हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। आज की हमारी टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब हमें पता तो होना चाहिए कि हमें क्या मैनेज करना है, हमारा गोल क्या है, हमारा मोटिव क्या है। अगर वो कोई काम है तो वो क्या काम है, कौन सा काम है, और अगर लोगों को मैनेज करना है तो किन लोगों को मैनेज करना है। ठीक है, हमें जब पता होगा कि हमारा गोल क्या है, हमें किस चीज़ को मैनेज करके चलना है, तो हम लोग अच्छे से उस काम को मैनेज करके चलेंगे, जिससे हमारा जो भी पर्टिकुलर गोल हो वो अच्छे से पूरा हो सके। ठीक है, अब आते हैं, अब इसमें क्या दिया हुआ है, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें क्या है कि मैनेजमेंट का ऑब्वियसली एक एम होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि उसे क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या मेन एम है, तो वो उस हिसाब से मैनेजर लोग पूरा करते हैं। ठीक है, now for example, if the objective of a company is to sell 1,000 computers, then manager will plan the course of action, motivate all the employees and organize all the resources keeping in mind the main target of selling 1,000 computers। अब मान लीजिए जैसे हमारी कंपनी को अगर 1,000 कंप्यूटर सेल करना है, तो मैनेजर उस हिसाब से अपना वर्क करेंगे, उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, और कितने रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो लोग सारा कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे जो भी हमारा मेन टारगेट है कि 1,000 कंप्यूटर को सेल करना, वो हम लोग पूरा कर सकेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह और हर लेवल पर। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है कि मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्स इन ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स, दैट इज इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड हाउस एक्सेट्रा हैज़ टू बी मैनेज प्रॉपरली। ठीक है, वही है कि मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, उसकी रिक्वायरमेंट हर जगह है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, स्कूल्स हो, हाउस हो, मतलब हर जगह हम लोग को मैनेज करके अपना काम चलना है अकॉर्डिंग टू दी प्लेस। नाउ थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब ये कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, इसमें तीन चीज़ इन्वॉल्व हैं, तीन एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसमें क्या है दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। द टास्क और वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या है, सारे ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई टास्क या गोल परफॉर्म करने के लिए सेटअप होते हैं। ठीक है, और वो टास्क और वर्क किस पे डिपेंड होता है, बिजनेस के नेचर पे, कि उस बिजनेस का क्या नेचर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वर्क टू बी अकम्पलिश्ड इन स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन। स्कूल में कैसे वर्क होने चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हॉस्पिटल में पेशेंट ट्रीट करने के लिए, और इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इस हिसाब से जिस तरह के बिजनेस का नेचर रहेगा, उस तरह से हम लोग का वर्क भी डिपेंड करेगा। ओके, देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ people refers to the practice of recruiting, training, engaging and retaining people to maximize their productivity। अब इसमें क्या होता है कि हमें लोगों को मैनेज करके चलना होता है, उन्हें डायरेक्शन देना होता है, उन्हें गाइड करना होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, पर्टिकुलर गोल के लिए, ताकि वो अच्छे से अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा सकें उस चीज़ के लिए। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। Operation refers to activities of production cycles such as buying inputs, converting them into semi-finished goods and then finished goods। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसके लिए हमें क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, देन उसको जो सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर दैट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसको भी हमें मैनेज करके चलना होता है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब कि मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है, इसमें जो भी हमारे फंक्शन है उसे वन बाय वन हमें करना होगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और अ नेवर एंडिंग फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। इसमें वही चीज़ दिया है कि जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें हमें कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है, ब्रेक नहीं लेना है इसमें। जैसे एग्जाम्पल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स एंड ऑल द टाइम्स। मतलब ये सारे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग लगातार करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि एक काम मैनेज किया उसके बाद ख़त्म, नहीं, इसे हम लोग एक सीरीज में वन बाय वन करके करते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी को कहा गया है बिकॉज
मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। ये हमेशा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ना कि वन पर्सन को। ये कोई वन पर्सन जॉब नहीं है। इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते हैं, ऐसा टीम वर्क करते हैं टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। और इसमें क्या होता है, ये ग्रुप एफर्ट होता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट होता है, ना कि इंडिविजुअल एफर्ट ऑफ वन पर्सन। ठीक है। नाउ मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब इसे डायनेमिक फंक्शन क्यों कहा गया है? डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, ठीक है, चेंजिंग फंक्शन। क्योंकि इसमें दिया है दैट मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट। जैसे कि इन्वायरमेंट में इतने चेंजेस हो रहे होते तो मैनेजमेंट को भी उस हिसाब से अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में भी चेंजेस लाने होते हैं, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिकल से या टेक्निकल या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैनेजर को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, जिससे कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में वो उसे अडेप्ट कर सके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टेक्नोलॉजी में कितनी चेंजेस हो रहे हैं। पहले क्या था, हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे कलरफुल आई ना, फिर उसके बाद एलईडी, देन स्मार्ट टीवी। ये सारे टेक्नोलॉजी में चेंजेस ही तो हो रहे हैं। अब अगर हम लोग आज के ज़माने में अगर हम लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्रोडक्शन करें तो चल पाएगी क्या? सर्वाइव कर पाएगी वो कंपनी? नहीं कर पाएगी, जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि दैट वी आर नाउ यूजिंग स्मार्ट टीवी। ओके, सो इस हिसाब से कई सारे चेंजेस और होते हैं जो कि इकोनॉमिकल से भी रिलेटेड हो, सोशल से भी रिलेटेड हो। ठीक है। नाउ लास्ट वन इज इंटेंजिबल। ठीक है। इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है? जिसे हम लोग फिजिकली देख या छू नहीं सकते हैं। सो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फील। अब मैनेजमेंट फंक्शन को क्या है, हम लोग फिजिकली देख नहीं सकते हैं बट उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा रूम है, ठीक है, वो मैनेज नहीं है, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई, एकदम मेसी हो रखा है रूम। ठीक है। अब इसमें हम लोग देख कर कहेंगे ना कि हाँ ये रूम मैनेज नहीं है, बट अब इसी रूम को हम लोग अच्छे से एकदम ऑर्गेनाइज वे में कर दें, सारी चीज़ों को उनकी जगह पे प्रॉपरली रख दें, तो क्या होगा कि हमारा रूम नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो देखकर तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि हाँ रूम मैनेज हुआ है। तो बस इसी को कहते हैं कि दैट ये इंटेंजिबल है। मतलब फिजिकली तो ये कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना हम लोग देख सकते ना उसे छू सकते, बट हाँ उसकी प्रेजेंस वहाँ पे फील हो रही है कि हाँ ये रूम मैनेज्ड है। ठीक है। सो ये होता है इंटेंजिबल। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 major categories, that is organizational objectives, then social objectives and then personal objectives. So coming to the first objective, that is organizational objectives. So इसमें क्या होता है कि इसका मेन एम होता है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, है ना, कि किसी भी मैनेजर का पहला मेन एम होता है कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल रहे, जिसके लिए वो लोग वेरियस टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं कि जिससे उनका बिजनेस उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सके। और इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व्स 3 important ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब मेन एम हमारे बिजनेस का बेसिक पर्पस क्या होता है कि सर्वाइव करना। ठीक है, सर्वाइव करना उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं इतना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में कि सर्वाइव करना मुश्किल है। तो उस हिसाब से हम लोग वेरियस वेज यूज़ करेंगे जिससे हमारा भी बिजनेस उसमें सर्वाइव कर सके। अब सर्वाइवल के बाद क्या आता है, प्रॉफिट अर्न करना। ये तो हर बिजनेस का मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो जब सर्वाइवल और प्रॉफिट हम लोग अर्न कर लेंगे उसके बाद क्या आएगा, ग्रोथ। तो ऑब्वियसली ग्रोथ खुद ब खुद हो जाएगी उस बिजनेस की, और जब ग्रोथ होगी तो हम लोग अपना वेरियस ब्रांचेस खोल सकेंगे हर जगहों पे। सो इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस का और एक्सपेंशन होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स दैट कि एक मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दी सोसाइटी। एज वी नो दैट बिजनेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी, और कहीं ना कहीं हम लोग सोसाइटी की रिसोर्सेज ही तो यूज़ करके अर्न करते हैं। तो हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि इन रिटर्न हम लोग भी कुछ सोसाइटी के लिए करें। सो इधर कुछ पॉइंट्स दी हुई हैं जिससे हम लोग थोड़ा सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना एंड एट रीजनेबल प्राइसेस। देन सेकेंड वन इज़ इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करना प्रोडक्शन के लिए। एंड थर्ड वन इज़ दैट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिससे क्या होगा कि वहाँ के लोग भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे, कुछ डेवलप कर सकेंगे, राइट।
सो ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स हुआ। नाउ लास्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉय से रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड है, ठीक है, कि दैट एक मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स देयर वर्कर्स एंड टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़। वो कैसे उन्हें खुश कर सकते हैं, जैसे फेयर रेम्यूनरेशन देना, गुड वर्किंग कंडीशन रखना, उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना कि उन्हें प्रमोट करें, उन्हें ट्रेंड करें, जिससे कि वो और खुश होकर अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा सके टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी टॉपिक ख़त्म होती है एंड आई होप दैट यू लाइक इट। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।